नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट समर्पित किए हैं। इन प्लांट्स में पीएम केयर फंड्स के तहत तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष की सहायता के ये संयंत्र बनाए गए हैं। जिन शहरों में ये संयंत्र बनाए गए हैं उनमें शामिल हैं गोरखपुर, प्रयागराज, नैनीताल और भोपाल। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा का होता है। पीएम ने कहा कि इन प्लांट्स के शुरू हो जाने से अब देश में दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वॉलंटियर्स की सुविधाएं मिल सकेंगी और मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार करेंगे। पीएम ने कहा कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोविड पर काबू पाया जा सके। पीएम ने कहा कि भारत ने जो करके दिखाया है वो हमारे संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल मामले को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया। लखीमपुर जाने से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि जो नामजद हैं जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया वो जेल में जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हमें उम्मीद है कि इन परिवारों को न्याय मिलेगा। पानीपत के संजय चौक से लखीमपुर खीरी के लिए हरियाणा कांग्रेस की यात्रा रवाना हो गई। प्रभारी विवेक बंसल, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम विधायक मौजूद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अन्य नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचे और लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों ने परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। प्रियंका और राहुल गांधी निदासन में पत्रकार के परिवार से भी मिले और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। इस दौरान पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद रहे। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने नामांकन किया। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सुभाष बराला समेत कई नेता मौजूद रहे। 30 अक्टूबर को होगा मतदान, 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की प्रगति छात्रवृत्ति के चयनित प्रदेश की छात्राओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना में हरियाणा से प्रगति छात्रवृत्ति के लिए 280 छात्राओं और सक्षम छात्रवृत्ति के लिए 19 छात्रों का चयन हुआ। सीएम ने कहा कि पूरा विश्वास है कि ये योजनाएं बेटियों और दिव्यांग छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगी और उनके कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा में तकनीकी विश्वविद्यालय में से इस सत्र में इंजीनियरिंग के कोर्स हिंदी भाषा में मंग आरंभ किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाएं हमेशा अंत्योदय दर्शन पर केंद्रित रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पंचकुला में अतिक्रमण हटाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए तत्काल विशेष अतिक्रमण मुक्त पंचकुला अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि पूजन स्थल परिसर से गुजरने वाले बरसाती नाले के ऊपर निर्मित सरफेस पार्किंग श्री वाटिका के निर्माण पर 1.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस पर 1915.41 वर्ग मीटर के कुल पक्के पार्किंग क्षेत्र में लगभग 50 वाहनों को खड़ा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि 10.49 करोड़ की लागत से 0.50 एकड़ भूमि पर वृद्ध आश्रम भवन का निर्माण कार्य किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि SMMDSB कॉम्प्लेक्स में श्रद्धालुओं के स्वागत के साथ साथ मंदिर में प्रवेश को चिन्हित करने के लिए द्वार स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि 24.58 लाख रुपए की लागत से पिंजौर के निकट पिंजौर परवाणु बाईपास और काली माता मंदिर के समीप सड़क द्वीप पर श्री काली माता तीर्थ स्थल के प्रवेश को चिन्हित करने के लिए श्री काली माता के प्रतीक के रूप में सड़क किनारे 2 स्तंभों का निर्माण किया गया है।
आज से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। देश भर में माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पीएम मोदी ने नवरात्रि की बधाई दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि त्यौहार सभी के लिए जीवन में सुख समृद्धि लाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके सभी को नवरात्रों को शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि मां अंबे सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी सभी को नवरात्रि की बधाई दी है। ट्वीट करके लिखा है कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करता हूं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पानीपत के ऐतिहासिक प्राचीन देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ गई। मां दुर्गा के मंदिर के अंदर सावधानी के साथ पूजा अर्चना की गई। कुरुक्षेत्र में नवरात्र उत्सव पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी। प्रदेश में एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली मंदिर में लोगों ने माता के दर्शन किए। पलवल से पहले नवरात्र के दिन जिले में मंदिरों और भक्तों की भीड़ देखने को मिली। आज मंदिरों में मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें दिखी। अग्रसेन जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराजा अग्रसेन जी की द्वारा समाज में सभी वर्गों के कल्याण हेतु किए गए कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अग्रसेन जयंती पर उन्हें नमन किया। ट्वीट करके लिखा कि महाराजा अग्रसेन जी के संदेश और विचार सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। हरियाणा के अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वह इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। अंशु मलिक ने जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोलोमिया विंग को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। अंशु जीत दर्ज करके 57 किलोग्राम के फाइनल में पहुंच गई। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक को सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके बधाई दी। ट्वीट करके लिखा कि एक अद्भुत उपलब्धि और जिसने हम सभी को गौरवान्वित किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने एम्स से आते ही बैठक बुलाई। विज ने सिविल सचिवालय कार्यालय पहुंचते ही तुरंत गृह एवं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली। विज ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे शांति बनाकर रखें ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण करें। किसानों को सरसों के खेतों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जिले के किसानों को सरसों का बीज वितरित किया जा रहा है। टोहाना में रतिया रोड स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी में धान खरीद की नमी की मात्रा अधिक बताने से नाराज किसानों ने टोहाना फतेहाबाद रोड पर जाम लगा दिया। किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व समस्या का हल करने की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि सरकार मंडी में पर्याप्त मात्रा में बरदाना नहीं भेजा। गोहाना के अनाज मंडी में पीआर धान की आवक तेज हो गई है और मंडी धान से अटकी पड़ी हुई है, और लेकिन धान में नमी होने के चलते अधिकतर किसानों की फसल खरीदी नहीं हो पा रही है। धान की खरीद शुरू न हो पाने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर किसान अधिकारियों पर उनके फसल में नमी बताकर न खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। यमुनानगर की सभी 13 अनाज मंडियों में आड़ती व मिलर्स ने हड़ताल की और मंडियों में लाखों क्विंटल धान की मंडियों में आ चुका है, लेकिन उसकी अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। धान की फसल खुले आसमान के नीचे रखी गई है और बारिश में भीग चुकी है किसानों को, जिससे भारी नुकसान हुआ। आड़तियों का कहना है कि जब मंडी में पहले से ही शड़ के गेहूं पर स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसके बाद किसानों ने खुले में अपने धान लगा दी, उसकी अभी तक खरीद न हो पाई, न ही उठान हुआ। बल्लभगढ़ में नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उनको निरीक्षण करते हुए कई खामियां दिखाई दी। निगम कमिश्नर ने मौके पर ही अधिकारियों को खामियों को दूर करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम लोगों को सुविधा देने के लिए यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसको दूर किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,605 नए मामले सामने आए। 24,611 लोगों को रिकवरी हुई और 315 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,401 नए मामले, एक दिन में 39 मरीजों की मौत और 33,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद।
जिले में 24 घंटे में 27 नए मामले, 76 मरीजों की रिकवरी हुई और 349 एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना, 24 घंटे में 11 नए मामले आए सामने, 21 मरीजों की रिकवरी और 273 एक्टिव केस मौजूद। नरवाना में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में किसान सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल। यह हादसा नरवाना के दबलेन रोड पर हुआ, घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिमाचल प्रदेश में मनाली जाते समय गंभर पुल के पास हादसा हो गया। 300 फुट गहरी खाई में अनियंत्रित कार गिरने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कैथल के 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं हादसे के 2 दिन बाद घने जंगल में 4 शव मिले हैं। शवों की पहचान राहुल, मोहित, रॉबिन और अभिषेक के रूप में हुई। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में धान खरीद केंद्र पर धान की ट्रॉली बिजली की तारों से टकरा गई, जिससे ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। जैसे ही हाइड्रोलिक ट्रॉली को ऊपर उठाया गया तो बिजली की ढीली तारों की चपेट में आ गई और कुछ ही सेकंड्स में आग ने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। पानीपत के सिविल अस्पताल में सफाई कर्मचारी से मारपीट की गई है। कर्मचारी ने गंदगी फैलाने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। घायल कर्मचारी को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। हिसार में किसान विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के आवास का घेराव करने पहुंचे। प्रशासन ने आवास से कुछ दूरी पर किसानों को रोका। किसानों को कमल गुप्ता ने आवास पर न दिए जाने के बाद किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक कमल गुप्ता माफी नहीं मांगते तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने ऐलान किया है कि हिसार में 4 टोल प्लाजा को बंद किया जाएगा। करनाल में निजी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। स्कूल से वापस लौट रहा था छात्र। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। चरखी दादरी की राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज में सोमवार को क्लास लगेंगे, जिसे लेकर कॉलेज प्रबंधन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। कॉलेज में अभी मंगलवार तक बीए के 114 और बीकॉम के 4 विद्यार्थी दाखिला ले चुके हैं। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा है कि इस महीने के आखिर तक बीए में सभी 240 सीटों पर दाखिला हो जाएगा। अम्बाला में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। बताया जा रहा है कि जिले में 83 स्कूलों में हैं, जिनमें से 243 कमरे ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। शाहपुर स्थित सरकारी स्कूल में एक जर्जर हालत कमरे की छत गिर गई है, जिसको जांच के बाद शिक्षा विभाग ने अनसेफ घोषित किया। अनसेफ कमरों की वैल्यूएशन लगाई जाएगी, उसके बाद नीलामी की प्रक्रिया होगी और बाकी बची जर्जर बिल्डिंग पर भी कमेटी जल्द फैसला लेगी। जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने करीब 20 मिनट तक बस स्टैंड के सामने रोड जाम भी किया, जिससे गोहाना रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का शोषण किया जा रहा है। मेहनताना तो नाम मात्र दिया जाता है, लेकिन काम एक सरकारी कर्मचारी से ज्यादा लिया जाता है। पानीपत के नगला आर में 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसमें महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज न देने के कारण हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं पानीपत के सिविल अस्पताल में महिला के परिजनों व ससुराल पक्ष में जमकर बवाल हो गया। परिजनों की मांग पुलिस उचित कार्रवाई करे। जाखल के लमुनीश वी मोंटी हत्याकांड में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर भड़के परिजनों व बस्ती वासियों ने थाने के सामने जाखल भूना मार्ग पर जाम लिया और प्रदर्शन लगाया। परिजनों का कहना है कि डीएसपी टोहाना के आश्वासन देने के बाद धरना उठाया गया था, लेकिन उन बातों को भी 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। नवरात्रों को लेकर गुरुग्राम में माता शीतला माता मंदिर में सुरक्षा और सुविधा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोरोना का मद्देनजर रखते हुए सभी भक्तों को कोरोना के नियमों को पालन करने के लिए कहा गया। यमुनानगर में अमादलपुर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ सूर्य कुंड मंदिर में प्रथम नवरात्र के 100 कुंडलीय श्री चंडी महायज्ञ का आयोजन होगा।
गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद फरीदाबाद में लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता करने के लिए जोरों पर है काम। पलवल में आगरा कैनाल नहर की पटरी के पास झाड़ियों में 24 वर्षीय अज्ञात युवक का शव अर्धजलीय अवस्था में मिला। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया। गोहाना के गांव कथुरा में सांधी रोड पर सड़क किनारे युवक का नग्न अवस्था में शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल भेज दिया। इमराननगर में 5 साल पहले हुए हाई प्रोफाइल मर्डर के मामले में सेशन जज की पत्नी सहित 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि मृतक का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ था, लेकिन तथ्यों के आधार पर न्यायालय में सजा सुनाई। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि सरकार की खेल पॉलिसी बहुत ही कारगर है। इसके तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों को ग्रुप ए से सी तक नौकरियां देने का प्रावधान है। खेल राज्य मंत्री आज यहां विभिन्न खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 खिलाड़ियों को जूनियर कोच के नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बुधवार को जिला फतेहाबाद के गांव बैजलपुर में किसान के खेत में सुपर सीडर का लाइव प्रदर्शन किया। इस दौरान उपायुक्त ने खेत में कृषि यंत्र सुपर सीडर चलाकर किसानों के फसल अवशेष प्रबंधन कराने का आह्वान किया। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे फसल कटाई उपरांत बचे हुए फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जमीन में मिलाकर भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाएं। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में आज 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। डीजल में 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल के रेट 103 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में 109 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में डीजल की कीमत 91 रुपये 77 पैसे, मुंबई में 99 रुपये 55 पैसे। पाकिस्तान में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसमें कम से कम 20 लोगों के मरने की आशंका भी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के हरनई इलाके में आए भूकंप की तीव्रता 6.0 आंकी गई। इससे भारी नुकसान की आशंका बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार सुबह आतंकियों ने ईदगाह इलाके में स्थित एक स्कूल में हमला कर दिया। इस हमले में स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरकारी स्कूल में हुए हमले में 2 अध्यापकों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस ने कहा है कि आतंकी अचानक से स्कूल में घुस आए और अध्यापकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।